जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अपने इस चैनल अमित यूनिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है सीरीज 20 टॉप क्वेश्चन का जो कि डायरेक्टली एग्जाम में छपते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमने इसमें एक टॉपिक भी कवर करने का कोशिश किया है, ठीक है। और ये टॉपिक आप लोगों का रहेगा ब्रह्मांड से, और ठीक है, और हमारे सौर मंडल से, ठीक है। ब्रह्मांड और हमारे सौर मंडल से, इसके अलावा हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ गहन जानकारी जो कि एग्जाम में डायरेक्टली छप जाता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने इसमें मेंशन किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। आप लोग इस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। और ये दोस्त अपने वीडियो और दोस्तों में ये वीडियो को अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मंडल का बता रहा है ना, ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थ। अर्थ के ऊपर ना 5 मंडल पाया जाता है। कितना मंडल पाया जाता है? 5 मंडल। ऐसे 5 मंडल कर दे रहे हैं हम। एक और लेते हैं 5, ठीक है। ये हमारा सबसे निचला मंडल जो होता है, ये होता है हमारा क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल निचला होता है? ये हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद होता है हमारा समताप मंडल। कौन सा मंडल? तो समताप मंडल। ऐसे समताप मंडल। उसके बाद होता है हमारा मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल होता है, ठीक है। इसको थर्ड क्या होगा? हमारा मध्य मंडल। उसके बाद होता है हमारा आयन मंडल। कौन सा मंडल? तो आयन मंडल, ठीक है। उसके बाद से लास्ट वाला होता है हमारा बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? तो बहिर्मंडल, ठीक है। ऐसे बहिर्मंडल, ठीक है। ये हमारे 5 मंडल होते हैं जो पृथ्वी के 5 लेयर के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। सबसे नीचे लेयर कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। उसके बाद से दूसरा कौन सा होता है? समताप मंडल। तीसरा कौन सा होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल। चौथा होता है हमारा आयन मंडल और पांचवा होता है हमारा बहिर्मंडल, ठीक है। ये 5 हमारे मंडल होते हैं, हम लोग इसको याद रखेंगे और साथ ही साथ जो है इस सभी मंडल से बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के बारे में ना, क्षोभ मंडल के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में इसका लेक्चर देखिएगा, वीडियो का टोटल अपडेट करेंगे वीडियो, ठीक है, ठीक है। आप लोगों के समक्ष में जो कि एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। एक भी इससे सिंगल क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन जो होगा और यहाँ से हमारे थ्योरी सेक्शन से ही आएंगे, ठीक है। और उसको हम लोग आगे यहाँ पे देखते हुए बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन मंडल जो है ऑप्शन ए दिया क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी दिया समताप मंडल, ऑप्शन सी दिया बहिर्मंडल और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। किसका कौन सा होगा? समताप मंडल। तो सब समताप मंडल के बारे में बात कर रहा है, तो समताप मंडल को हम लाते हैं यहाँ पे समताप मंडल। उसके बारे में जो भी वीवीआई क्वेश्चन बन रहा है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल में ना यहाँ पे सम मतलब होता है बराबर और ताप का मतलब होता है टेम्परेचर, जहाँ पे हमेशा क्या हो? टेम्परेचर बराबर हो, टेम्परेचर में कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने को न मिले, मतलब टेम्परेचर में उतार चढ़ाव देखने को न मिले, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या होता है? समताप मतलब टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर यहाँ पे ताप जो होगा हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ताप हमेशा क्या होगा? यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है। ताप हमारा हमेशा क्या होगा? इसमें ताप जो होगा बराबर होगा। यहाँ पे जो है ना, ठीक है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, ठीक है। यहाँ पे मौसमी घटनाएं जो है नहीं घटती है, ठीक है। अच्छा, मौसमी घटनाएं का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वहाँ पे नहीं तो बादल दिखने को मिलते हैं, ठीक है, और नहीं वहाँ पे बारिश होती है, नहीं वहाँ पे क्या बोलते हैं, उल्का वगैरह कुछ घटनाएं यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इस कारण से ये जो मंडल होता है काफी सेफ होता है। किसके लिए? तो वायुयान को उड़ाने के लिए। वायुयान, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वायुयान जो है किस मंडल में उड़ता है, ठीक है। तो इसको भी, ये वीवीआई इसको नोट कर लीजिएगा, समताप मंडल में ही, ठीक है। जो हमारा वायुयान है वो कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वायुयान कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में। और इसी समताप मंडल में हमारा जो है ओजोन लेयर पाया जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर पाया जाता है इसी समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन लेयर होता क्या? तो आप ओजोन लेयर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर के बारे में यहाँ पे देखते हैं हम ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन, ठीक है, ओजोन जो परत है इसके बारे में। अच्छा, ओजोन सबसे पहले पूछते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सांकेतिक सूत्र क्या होता है? सांकेतिक सूत्र क्या होता है? इसका सांकेतिक सूत्र होता है O3। सांकेतिक सूत्र क्या होता है इसका?
O3 हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी पूछता है कि जो ओजोन परत है इसका रंग कैसा दिखाई देता है, तो इसका रंग ना हल्का नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हल्का नीला। यहाँ पे हल्का डाल लीजिएगा, हल्का नीला। कैसा दिखाई देता है? हल्का नीला दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा ये भी बात पूछता है ओजोन, जो ओजोन लेयर है, ठीक है, इसके मापने की इकाई, ठीक है, इसका मापन की इकाई क्या है? इकाई, इसका इकाई जो डॉप्सन यूनिट है। इकाई क्या है इसका? इकाई होगा हमारा डॉप्सन यूनिट। क्या होगा? डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट में क्या करते हैं हम लोग? ओजोन लेयर की जो यूनिट लिखिए, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम यूनिट। डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट में क्या करते हैं कि ओजोन लेयर का जो मोटाई होता है ना, उसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर का जो मेनली ऊंचाई होता है वो 32 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास तक होता है। ठीक है, 32 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास तक हम लोग देखने को मिलता है ओजोन लेयर। ठीक है, 32 से 50, ठीक है, 32 से 50 हम लोग देखने को मिलता है क्या? हमारा ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में इतना जानकारी भी आई है। ठीक है, अच्छा एक और इसे स्टेटिक्स को जो क्वेश्चन बनता है कि जो ओजोन दिवस है, ठीक है, कब मनाते हैं? ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस। ठीक है, ये भी फिलहाल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बिहार पुलिस में हुआ था एग्जाम, जो कि 7 तारीख को एग्जाम हुआ था। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। हमने जितना क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, ठीक है, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक भी इसमें से जो हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया है, इसको आप लोग मिस ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो अभी मैंने बताया था पृथ्वी के सबसे करीब इसमें कौन सा मंडल है जी? समताप मंडल। कौन सा? सॉरी, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा मंडल स्थित है? क्षोभ मंडल स्थित है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के सबसे करीब मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। अथवा क्षोभ मंडल के बारे में हम यहाँ पे करते हैं इसका ऑपरेशन। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इसमें पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्षोभ मंडल। यहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं यहाँ पे घटती है। मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं का मतलब क्या हुआ? चक्रवात आना, बादल, बादल का जो धुंध होता है, ठीक है, बादल का धुंध, वर्षा, मेघ गर्जन, मेघ गर्जन। ठीक है, मेघ गर्जन हुआ, चक्रवात आना। ठीक है, ये सभी की सभी घटनाएं कहाँ घटती है? क्षोभ मंडल में। अच्छा, इसे दूसरा बात याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में जो पक्षी हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, ये सभी के सभी कहाँ उड़ान भरते हैं? तो सभी के सभी क्षोभ मंडल में। कंफ्यूज वाला बात ये होता है ना कि ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जो हमने यहाँ भी मेंशन किया है, ये कौन सा? जो हमारा हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? हेलीकॉप्टर उड़ता है हमारा क्षोभ मंडल में। ठीक है, हेलीकॉप्टर उड़ता है कहाँ? क्षोभ मंडल में। जबकि पूछेगा वायुयान कहाँ उड़ता है, तो वायुयान उड़ता है हमारा समताप मंडल में। ठीक है, आप लोग इस बात को थोड़ा नोट कीजिएगा। फिर पूछा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो हमारे पृथ्वी से लगभग में, ठीक है, पृथ्वी से स्टार्ट होकर के 14 से 18 किलोमीटर तक इसका रेंज माना जाता है। ठीक है, कितना? 14 से 18 किलोमीटर तक, 14 से 18 किलोमीटर तक इसका रेंज माना जाता है। कहाँ से? 0 से स्टार्ट होता है, ये सबसे फर्स्ट ईयर होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। 14 से 18 किलोमीटर तक ये होता है। और इसका जो मोटाई है, गर्मियों में मौसम पर डिपेंड करता है। गर्मियों में जो होता है इसकी मोटाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ठंडी में फिर घट जाती है। सभी इस पे डिपेंड करता है। तो क्षोभ मंडल से बनने वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक और है, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? ठीक है, जैसे हम आप लोग पढ़े हैं, ये जो हमारा सौर मंडल है, ठीक है, सौर मंडल में बीच में हमारा कौन सा है? बीच में हमारा सूर्य है। ये सूर्य के पास है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? बुध, उसके बाद कौन सा? शुक्र, उसके बाद से कौन सी? पृथ्वी, यहाँ पे फिर मंगल, मंगल के बाद पाया जाता है यहाँ पर क्षुद्र ग्रह। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि, फिर अरुण, उसके बाद से फिर हमारा कौन सा? वरुण।
ठीक है, ये कितने ग्रह है हमारे? 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह। तो यहाँ पूछा है कि सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का जो समीपतम ग्रह है वो कौन सा है हमारा? बुध है। कौन सा है? बुध है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है इसमें, बुध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? बुध। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो हमारा प्लेटो है, ये प्लूटो लिखा जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर प्लूटो लिखते हैं, प्लूटो। प्लूटो को ग्रह की संख्या से हटा दिया गया है, ग्रह की संख्या से इसे हटा दिया गया है, यह ग्रह नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो देखिए अभी हमने पिछले स्लाइड में मेंशन किया था, सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। कौन सा है? वरुण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन 1 दिया है बृहस्पति, ऑप्शन बी दिया है वरुण, ऑप्शन सी दिया है मंगल और ऑप्शन डी दिया है शनि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वरुण। क्या होगा? वरुण होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है इसमें। क्या होगा? अरुण हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, सॉरी वरुण। कौन होगा? वरुण होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र, ठीक है, या चमकीला ग्रह है? ठीक है, सौर मंडल में सबसे अत्यधिक तीव्र या चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका थ्योरी सेशन जो हम कराए हैं उसमें सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख करके इसको टिक करेंगे। यह शुक्र है, बुध है, शनि है, प्लूटो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र क्या बोलते हैं? सबसे चमकीला, सबसे चमकीला, सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं इसको। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह, इसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं। भोर या सांझ का तारा कहते हैं इसे। भोर या सांझ का तारा। पृथ्वी का जुड़वा वाहन, पृथ्वी का जुड़वा वाहन। ठीक है, सबसे चमकीला तारा भोर या सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन। ठीक है, हो गया। और बिना उपग्रह वाला भी ग्रह, बिना उपग्रह वाला भी ग्रह। ठीक है, उसके बाद से जो है ये हमारा जो ग्रह है, ठीक है, सूर्य का उल्टा चक्कर लगाता है। सूर्य का उल्टा चक्कर लगाता है। उल्टा चक्कर बोले तो सभी ग्रह जो है सूर्य का पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ, जबकि ये जो ग्रह है हमारा पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो हमने इतना एनालिसिस किया किसके बारे में? शुक्र के बारे में। ये हमारा राइट आंसर क्या है? शुक्र है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शुक्र। जो सबसे चमकीला तारा है, या भोर का तारा, या सांझ का तारा, या पृथ्वी का जुड़वा हो जाए, या बिना उपग्रह वाला भी ग्रह हो जाए। ठीक है, या उल्टा चक्कर कौन लगाता है? सन का। ये भी क्या हो जाएगा? पूरब से पश्चिम तरफ लगाता है। कौन लगाता है? तो सूर्य, शुक्र लगाता है। कौन लगाता है? शुक्र लगाता है। ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ठीक है, रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखाई देता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं। लाल, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया मंगल, ऑप्शन बी दिया बृहस्पति, ऑप्शन सी दिया है बुध और ऑप्शन डी दिया है शुक्र। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कैसे दिखता है? लाल दिखता है। किस कारण से दिखता है? क्वेश्चन पूछता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण से? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि डिवोस और फेबोस, डिवोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? डिवोस और फोबोस ये किसके उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रह हैं। डिवोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के उपग्रह हैं। अम्ल वर्षा कहाँ होती है? तो अम्ल की वर्षा भी कहाँ होती है? अम्ल की वर्षा ये भी कहाँ होती है? तो मंगल ग्रह पर होती है। ठीक है, मंगल ग्रह कौन सा ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में इतना सारा हमने यहाँ पे एनालिसिस किया, इसको आप लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है,
ऐसे देखिए, यदि पृथ्वी की सतह पर पूछता है तो इसका राइट आंसर, इसका जो आंसर होता है दूसरा होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ग्रह कौन सा है, तो आप लोग इतना भी याद रखेंगे। पूछेगा पृथ्वी हो गया, या पूछेगा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाया जाने वाला, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला, एक मिनट रुकिए, तो सर गलती हुआ, इसको देखते हैं। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा, सबसे अधिक तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा? तो ब्रह्मांड में पूछेगा कौन होगा, हमारा हाइड्रोजन। कौन होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यदि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल होता है, पृथ्वी का जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, यदि इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ये हो जाता है हमारा कितना 21%, इसके बाद हमारे पास आर्गन, आर्गन जो होता है कितना 0.9%, इसके बाद कौन सा था कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03%। सभी हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोग इसको सबको पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो पृथ्वी पर कह रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि यही कहता है पृथ्वी के सतह में पाया जाना तत्व कौन सा है, पृथ्वी के सतह में सबसे ज्यादा पाया जाना तत्व कौन सा है, तो ये हमारा राइट आंसर होता है एल्युमिनियम। कौन होता है? एल्युमिनियम होता है, ठीक है। हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पर हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, हमारा जो सौर मंडल है कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। ऑप्शन ए दिया तारामंडल, ऑप्शन बी दिया मंदाकिनी, ऑप्शन सी दिया एरावत पथ, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जगह? मंदाकिनी। क्या होगा? मंदाकिनी। जो हमारी सौर गंगा जो है, ठीक है, हमारी जो सौर मंडल, हमारा जो सौर मंडल है ये किसमें है? मंदाकिनी में है। किसमें है? मंदाकिनी में है, ठीक है। अच्छा पूछते हैं इसका आकार कैसा है, मंदाकिनी का आकार कैसा है, ठीक है। मंदाकिनी का आकार ये सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार। कैसा है? सर्पिलाकार है, ठीक है। जो हमारा मंदाकिनी इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसका पूरा एनालिसिस किया था। भोर का तारा कहे, सांझ का तारा कहे, पृथ्वी का जुड़वा बहन कह दे, सबसे चमकीला ग्रह कहे, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? शुक्र। कौन सा आंसर होगा? शुक्र होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 11। कह रहा है आकाश में सबसे चमकदार तारा है, आकाश में सबसे ज्यादा चमकदार तारा कौन सा है, तो ये हमारा है साइरस। कौन सा है? साइरस। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सही है, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये कहता है कि सूर्य के निकटतम तारा है, सूर्य का निकटतम तारा, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है हमारा, तो ये हमारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा ये पूछता है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, निकटतम तारा, पृथ्वी का निकटतम तारा, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों के प्रेजेंट ऑफ माइंड के लिए। आपका आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में छापें, देखते हैं कितना लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि हमने आंसर बता ही दिया लगभग में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोग देखिएगा तो आंसर दे भी सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी लोग वीडियो हमारा देखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर 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 आप लोग उसमें कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। हमने लिखा प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य का निकटतम तारा है, ठीक है। उसके बाद से दिया हमारा साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। साइरस कैसा तारा है? सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा, ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है हमारा? साइरस है, सबसे चमकीला तारा। साइरस को हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग स्टार। क्या बोलते हैं इसको? डॉग स्टार भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 12 कह रहा है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया सोयूज, ऑप्शन बी दिया है मैगेलन, ऑप्शन डी दिया है पाथफाइंडर, ऑप्शन डी दिया है वाइजर 1, ठीक है, वाइजर 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पाथफाइंडर। क्या हो जाएगा?
पाथ फाइंडर। अच्छा, बृहस्पति का ये अध्ययन करने वाला उपग्रह। ये भी पूछता है ना कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह, ठीक है, तो है हमारा बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति है, बृहस्पति है, ठीक है। अच्छा, बृहस्पति है। अच्छा, बृहस्पति से और जो क्वेश्चन बनता है, इसका रंग कैसा होता है? अच्छा, इसका नाम देख लें। सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। नाम क्या है? गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड, ठीक है। पूछा है गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का, ठीक है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। और ये सब कहा जाए तो ओवरऑल हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल की बात कर रहे हैं, जितने भी ग्रह हैं, उस ग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति का ही है। अच्छा, बृहस्पति का खुद का आकार देखें, बृहस्पति के बारे में और देखें। ये क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति क्या है? उपग्रह है। बृहस्पति क्या है? उपग्रह। शॉर्ट में लिखे हैं, देख लीजिएगा। बृहस्पति के आकार देखें तो कहा जाता है ना कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह भी है ये। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। और कहें बृहस्पति का रंग कैसा होता है? तो पीला। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा होता है ना, लगभग कहा जाए पृथ्वी का 1300 गुना द्रव्यमान है इसका। कितना गुना? 1300 ज्यादा गुना। 1300 ज्यादा गुना से क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। 1300 गुना द्रव्यमान है किसका? बृहस्पति का। अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा है, ठीक है। बृहस्पति कितना बड़ा है? 1300 गुना। तो यहाँ पर लिखते हैं 1300 गुना, ठीक है। 1300 गुना हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसका आंसर क्या हमारा? पाथफाइंडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 13 कह रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन ए है मंगल का, ऑप्शन बी है शनि का, ऑप्शन सी है बृहस्पति का, ऑप्शन डी है यूरेनस का, ठीक है। देखिए, तो अब तो हमने जैसे भी बता दिया था, मंगल का दो ग्रह का नाम बताया था। कौन कौन सा? फेबोस और डीमोस। फेबोस और कौन सा? डीमोस। ये दो जो उपग्रह हैं, ये दो जो उपग्रह हैं, किसका उपग्रह है? तो मंगल के, ठीक है। शनि का उपग्रह, ठीक है। और जो बृहस्पति, थोड़ा इन दोनों में देखें। पूछता है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा या प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर होता है ना, शनि और बृहस्पति में हमेशा जो होता है ना फ्लक्चुएट होते रहता है, आगे पीछे होते रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ज्यादातर सही होता है शनि, ठीक है। किसमें? कि सबसे ज्यादा लिख दे रहे हैं, मेंशन कर दे रहे हैं हम, मेंशन कर दे रहे हैं हम यहाँ पे। इसका राइट आंसर नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं बोले हैं हम, बोले हैं ना कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन करा है, इसको आप लोग नोट बनाकर लिख लीजिएगा। सर्वाधिक, सर्वाधिक उपग्रह, उपग्रह वाला ग्रह, तो भी हमारा क्या होगा? शनि सही है। क्या? शनि सही है। अच्छा, शनि और बृहस्पति में हम फिर बोले हैं, शनि और बृहस्पति में हमेशा का फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी शनि का ज्यादा तो कभी बृहस्पति का ज्यादा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। पढ़ते हैं फिर इसमें देखते हैं थोड़ा शनि के बारे में। शनि के बारे में हो गया। अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है ना। अच्छा, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है यूरेनस। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? शनि। अब तो शनि के बारे में देख रहे हैं, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अच्छा, पूछता है ना कि जो होता है वलयों की संख्या किस ग्रह के बगल में देखने को मिलता है, ठीक है। ग्रहों की, ठीक है, वलयों वाला, वलय जो है, वलय, वलय बोलते छल्ले, छल्ले, ठीक है। तो शनि के अगल बगल जो होते हैं ना छल्ले हैं, कितने छल्ले हैं? तो शनि के अगल बगल जो है 7 छल्ले हैं। कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले, 7 छल्ले। छल्ले बोलते हैं रिंग्स की तरह आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, ठीक है। यहीं पे वलय वाला या छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? तो ये भी क्या है? शनि है। कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले हैं, ठीक है। हम लोग इसको याद रखेंगे, शनि हमारा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कर रहा है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है बुध, ऑप्शन बी दिया है शुक्र, ऑप्शन सी दिया है दोनों, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, तो सूर्य के निकटतम
जो दो ग्रह हैं, सूर्य के निकटतम जो दो ग्रह हैं कौन कौन से, बुध और शुक्र, कौन कौन से, बुध और शुक्र जो दो ग्रह हैं, ठीक है। इसका ग्रह उपग्रह जो है ना सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या किया, खींच लिया है, ठीक है। मतलब कि बुध और शुक्र के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है, नंबर ऑफ जो हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, वो बुध के पास में और शुक्र के पास में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही है, ठीक है। मतलब बिना ग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बुध और शुक्र दोनों है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, इसको देखते हैं हम लोग। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ऑप्शन ए दिया है चंद्रमा, ऑप्शन बी दिया है बुध, ऑप्शन सी दिया है बृहस्पति, ऑप्शन डी दिया है मंगल, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसे जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा जो है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, नंबर 2 नोट कीजिएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो ये है 3,84,000 के आसपास। कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, पृथ्वी पर आने में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है, तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। मतलब समझ में, 1.3 लिखे हैं, मतलब इसका मतलब ना 1.5 सेकेंड नहीं, ठीक है, 1 सेकेंड और फिर उससे भी कम, उससे भी कम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो होता है ना बरगलाने के लिए देता है, लिखता है 1 मिनट 3 सेकेंड, नहीं 1 मिनट 3 सेकंड नहीं, 1.3 सेकंड नहीं होता है, मात्र क्या होता है, 1.3 सेकंड होता है। इसका राइट आंसर होता है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना लगता है, 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा देखते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 89, ऑप्शन बी दिया है 60, ऑप्शन सी दिया है 74 एंड ऑप्शन डी दिया है कितना, 55, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 89, ठीक है। तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो 89 है, ठीक है। अच्छा ये पूछता है नक्षत्रों की संख्या कितनी है, नक्षत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसका जो आंसर है नक्षत्रों की संख्या, यहाँ पर लिखिए नक्षत्रों की संख्या कितनी है, कितनी है, ठीक है। इसका भी आंसर पत्र कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं नक्षत्र, नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, पूर्वज हमारे, वो भी जानते हैं कितने नक्षत्र होते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन हम आप लोग को छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 17 कह रहा है सूर्य के सबसे निकट का तारा है, ठीक है। सूर्य का सबसे निकट का तारा कौन सा है, ऑप्शन ए दिया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी दिया है नेबुला, ऑप्शन सी दिया है सेंटोरी और ऑप्शन डी दिया है बर्नार्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सूर्य का सबसे निकट तारा कहेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और यही कहेगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या होगा हमारा, तो पृथ्वी का निकटतम तारा कहेगा तो सूर्य होगा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कहे तो सूर्य, और सूर्य का निकटतम तारा कहेगा तो सूर्य का निकटतम तारा कहेगा तो क्या होगा हमारा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका जो है राइट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ठीक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका एनालिसिस किया था पूरा, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का, उसके बाद से फिर मैंने बताया था ऑक्सीजन का, उसके बाद से आर्गन का, उसके बाद से किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 0.03%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यहाँ पे कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। वायुमंडल की सबसे नहीं सॉरी पृथ्वी का सबसे ऊपरी निचली परत पूछा था, पृथ्वी का सबसे निचली परत पूछा था, तो हमारा क्षोमंडल सही था आंसर उसका, ठीक है। ये कह रहा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो वायुमंडल का ऊपरी सबसे ऊपरी परत हमने एनालिसिस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में एनालिसिस किया था। सबसे ऊपरी मंडल कौन सा, बहिर्मंडल होता है, कौन सा होता है,
बहिर्मंडल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या होगा, डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। ऑप्शन ए दिया 8 मिनट, ऑप्शन बी दिया 1.3 सेकेंड, ऑप्शन डी सी दिया 5 सेकेंड एंड ऑप्शन डी दिया 8.3 मिनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 1.3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकेंड। ठीक है, 1.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। ठीक है, यही पूछेगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास, 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास। बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट सेकेंड ना दे करके मिनट ही देता है, तो 8 मिनट ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कहीं कहीं देख क्या करता है 8 मिनट 16 सेकंड में लिखता है, या कहीं डायरेक्ट सेकंड लिखता है, तो सेकंड में कितना लिखता है, 500 सेकंड लिखता है। कितना लिखता है, 500 सेकंड लिखता है। ठीक है, ये किसका है, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो ये इसका है। और जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड ही लगता है, 1.3 सेकंड ही लगता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं, आज का सेशन को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।